हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने, जैसा कि हमारी क्लासेस लगातार स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हमने बात की थी सिलेबस की। जी हाँ, यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा के सिलेबस की कल हमने बात की थी और आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी छात्रों से, आप सभी होने वाले होमगार्ड, यूपी के होमगार्डों से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम सीधे क्लास में चलते हैं। सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप कहां पे कमजोर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात आज जो करने वाले हैं वो आपका एक विशेष जो सिस्टम है। जैसा कि अभी आपको पता है, अधिकतर क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड होंगे जिसमें जनरल नॉलेज होगा। इसके अलावा देश से रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सब सिलेबस में हमने बात कर ली। आज हम सीधे क्लास करते हैं। तो क्लास में हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो शुरुआत है संविधान का अर्थ। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो संविधान के बारे में करने जा रहे हैं। आप सही से समझिए, एक एक शब्द को हमारे ध्यान दीजिए, आप एकदम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। संविधान का क्या अर्थ होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन बना यहां पे, संविधान का अर्थ क्या है? शासन करने वाला सिद्धांत। ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए आगे आइए। और हाँ, एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बना है? तो कॉन्स्टिट्यूर वर्ड से, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर वर्ड से संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। चलो ठीक, आगे। संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का समूह होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? किसी भी देश का, जिस देश का संविधान होता है उसकी नीतियों और सिद्धांतों का एक समूह होता है, जिसे संविधान कहते हैं। ठीक है, व्यवस्था को अब देखिए, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान देश का मूल विधि होता है या बेसिक लॉ हम कहते हैं, यह संविधान होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए संविधान इसके अलावा क्या होता है। संविधान लिखित एवं अलिखित दस्तावेज होता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान लिखित होता है या अलिखित होता है? तो दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो संविधान जिस देश के लिए निर्माण किया जाता है उस देश के भूखंड पर लागू भी किया जाता है। संविधान केवल लिखकर एक रख देना नहीं है, संविधान को जिस देश के लिए लिखा जाता है उस देश पे लागू भी किया जाता है। ठीक, चलो अब देखिए, प्राचीन काल से संविधान चलता आया है। प्राचीन काल में क्या था सिस्टम, और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्राचीन काल में। अब देखिए अरस्तु को क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें। इन्होंने 158 देशों के संविधानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? तो 158 देशों का किया था। अरस्तु ने संविधान को व्यवस्थित, क्रमबद्ध ढंग एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आधुनिक लिखित संविधान का जनक। आधुनिक में जो लिखित संविधान है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो जनक अमेरिका को माना जाता है। आधुनिक जो लिखित संविधान है इसका जनक किस देश को माना जाता है? अमेरिका को। कैसे? अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमेरिका से जुड़े कुछ तथ्य समझ लेते हैं। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन यहां पर भी बन गया, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। विश्व में सर्वप्रथम 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक, चलो। और अमेरिका में संविधान लागू कब हुआ? 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान लागू किया था। सबसे छोटा संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद इसमें थे। सबसे कठोर संविधान, अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान में कठोर प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे कठोर संविधान माना जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आगे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से अलग हुए थे, इसलिए इस 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए विश्व में सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, सबसे पहला संविधान जो अमेरिका में लागू हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का संविधान 1789 को लागू किया गया। अमेरिका के संविधान में उस समय केवल 7 अनुच्छेद थे और बहुत ही कड़ी प्रक्रिया है इसको संशोधित करने की। अमेरिका के संविधान में 27 संशोधन हुए हैं अभी तक। अमेरिका के संविधान में कठोर प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है। एशिया में 1869 में सर्वप्रथम जापान के द्वारा लिखित संविधान का निर्माण किया गया। ठीक, ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहां अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का ही माना जाता है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है बताइए? बी.आर. अम्बेडकर को, अरस्तु को, जॉर्ज वाशिंगटन को या प्लेटो को? किसे माना जाता है? अभी ऊपर हम बता चुके हैं, संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का। चलो ये ऊपर जो पढ़ चुके हैं उसी से क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। विश्व का सबसे छोटा और कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। बहुत कठोर संविधान है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में बनाया? लिखित संविधान जापान ने बनाया था सबसे पहले। चलो आगे आ जाओ। अब संसदीय प्रणाली एवं भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान यहां से चालू होता है। संसदीय शासन प्रणाली के जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में संवैधानिक गणराज्य राजतंत्र को अपनाया गया। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है क्योंकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है क्योंकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 26 भाग, 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। यह हमारा संविधान है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर एक बार फिर से समझ लें, हमारे संविधान में क्या है? पहले जब बना था तब क्या था? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है? 26 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो ये भारतीय संविधान है। अब भारतीय संविधान के बारे में हम और विस्तृत जानकारी अगले क्लास में आपके सामने रखेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए इतना आप पढ़ेंगे जितना आपके समझ में आ जाए। तो चलते चलते एक बार फिर से निवेदन, अगली क्लास पार्ट नंबर 2 क्लास 2 में आप जरूर शामिल हों और फायदा उठाएं तथा अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार, अपना नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब पढ़ें, सब बढ़ें।